सोशल विषयविद्या में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के जो हमारा ज्योग्राफी के भूगोल के बुक है, संसाधन वाले बुक, उसके हम 6th चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में CBSE बेस्ड है, NCERT बेस्ड है। तो देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा। तो अब चलिए हम अपना पहला प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न शुरू करते हैं। उसके बाद हम 1 लाइनर करेंगे, फिर 3 नंबर और 5 नंबर के। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन इसका मत मिस कीजिएगा। ये इतना बेस्ट क्वेश्चन है ये कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। कच्चे माल को मूल्यवान में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो देख सकते हैं, द्वितीय कार्य है। यहाँ नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं यही आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और अपना क्वेश्चन नोटबुक में नोट करते हुए जाइए और इसे करते हुए, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य 3 से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? तो आप देख सकते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग है। और आप कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो किसी भी, तो सभी बच्चों को, जो भी 10th के बच्चे जिनका बोर्ड के एग्ज़ाम है या प्री बोर्ड है, तो इससे आप लाभ उठा सकते हैं, वीडियो से देख सकते हैं। ऐसे ही आज आप देखेंगे एग्जाम में बोर्ड के कि 15 नंबर का आपका MCQ पूछा जाता है। तो ये आपके MCQ में भी बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूह में किसी राज्य समूह के सबसे अधिक चीनी मिल। तो आप देख सकते हैं चीनी मिल कहाँ पे है सबसे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार दिया हुआ है इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहर लोहा और इस्पात उद्योग के वाहन निर्माण का उद्योग केंद्र है? तो जमशेदपुर देखिए यहाँ दिया हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है? तो महाराष्ट्र है, आंसर में 3rd हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में करता है? तो सीमेंट है। और अगला प्रश्न है, कोलकाता पतन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों में से किसका विकास किया गया है? तो किया गया है, 2nd ऑप्शन है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेश मुद्रा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत रहा है? तो आप देखिए 3rd हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कट हो जाएगा। और हमारा आप देखिए यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि अभी 1 लाइनर, वो 4 ऑप्शन वाला था, बहुवैकल्पिक प्रश्न था, अब 1 लाइनर है कि विनिर्माण किसे कहते हैं। तब इसका आंसर देख लीजिए नीचे कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन के प्रवृत्ति का अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। कौन सा कारक इसी उद्योग को अवस्थिति को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये देख सकते हैं इसका आंसर न्यूनतम उत्पादन लागत। और अगला प्रश्न है कि विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? यहाँ आंसर भी देख सकते हैं और इसे कॉपी में नोट भी करते चलिएगा ताकि आप इसे आराम से बाद में पढ़ सकें। उद्योग स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी बाजार, शक्ति के साधन, वित्तीय संसाधन, ये सारे हो जाएगा। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ कि ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन कच्चे माल के रूप में दूसरे उद्योगों पर निर्भर, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। भारत में कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर है। और पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था? तो 1854 में, 1854 में मुंबई में
और अगला है कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है। तो यहाँ देख लीजिए नीचे आंसर दिया हुआ है 8 का। 9th हमारा प्रश्न देखिए यहाँ पे कि सीमेंट उद्योग की इकाई यहाँ गुजरात में क्यों लगाई गई है। इसका आंसर नीचे है। और अगला प्रश्न है पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो देख सकते हैं 1904 में चेन्नई में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम लिखिए। तो बंगलौर है। द्वितीय क्रियाओं का क्या अर्थ है। तो देख सकते हैं कि द्वितीय क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल का आकार बदलकर उसे परिष्कृत वस्तुओं को परिवर्तित करते हैं। और अगला प्रश्न है कि कौन से उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग। पेरम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि रेल या मालगाड़ी के डब्बे बनाने के लिए पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। बांग्लादेश है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। छत्तीसगढ़ में है। अगला है वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला उद्योग का नाम बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 17 का आंसर। और यहाँ आंसर है 18 है। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला उद्योग के नाम बताइए। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं जनरेटर है, औद्योगिक और निर्माण कार्य, लकड़ी है, चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल है, ऐसे है। और अब देखिए हमारा 3 और 5 नंबर के 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले नियंत्रण कारकों। तो आंसर यहाँ देखिए पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु, मानवीय कारक। और अगला प्रश्न है हमारा उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। तो यहाँ देखिए आंसर है ये पॉइंट में। और मैं भी यही सजेशन दूँगी कि आप भी इसी तरह के पॉइंट में ही लिखिएगा। 2 या 3 4 नंबर के पूछा जाए तो पॉइंट में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में उद्योग में अंतर। तो ये देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र तरह से। और नोट कर दीजिए देखिए कितने शॉर्ट में आंसर है। भारत में अधिकांश जूट में पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। भारत में अधिकांश जूट मिल पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया यहाँ पे। और अगला हमारा प्रश्न है विनिर्माण उद्योग को भारत में आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन और ये आंसर है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से। अगला प्रश्न है चीनी उद्योग के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये देखिए क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है। और अगला प्रश्न है कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है और आंसर है। और आप पढ़ते चलिए। अब बोर्ड के एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक, तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ते हुए चलिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो ये देख लीजिए पॉइंट में। और इसी तरह से आप भी पॉइंट में आंसर लिखिए। और फुल में से फुल पैराग्राफ में नहीं लिखना है, मैं हर वीडियो में ही बता रही हूँ। 9th है हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण क्यों है। तो आंसर देखिए इस तरह से। 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 पॉइंट में लिखिए, 3 नंबर फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत में उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग के अधिकृत अत्यधिक वृद्धि की है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा। और यहाँ और हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। अगला है जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये देखिए क्वेश्चन है। और यहाँ पे मान लीजिए कि 4 नंबर 5 नंबर के आ गया, तो इस तरह से पॉइंट में लिखिए और फुल में से फुल नंबर। तो आप कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ही लिखें। उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। ये देखिए आंसर यहाँ पे।
अगला है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन करें। ये देखिए हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर है। अगला है, उद्योगों को विभिन्न वर्गीकरण कौन से हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ पे आंसर है। अभी हमने इसे पढ़ा भी था। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर, ये भी हमने अभी देखा था ऊपर। भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है। शायद ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। विनिर्माण उद्योग भारत में आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, कारण। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे और ये हमारा आंसर है। अधिकांश पर्सन उद्योग हुगली नदी के तट पर अथवा पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है, स्पष्ट है। तो ये देखिए क्वेश्चन और यहाँ आंसर हो गया। लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, कारण लिखो। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो और यहाँ पे आंसर है, पॉइंट में दिया हुआ है, 4th पॉइंट है। चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है। देखिए क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है। और अगला प्रश्न है, कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ये भी हमने अभी क्वेश्चन ऊपर करा था। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण कम करने के लिए ये उठाए गए उपाय, तो ये भी हमने करा था क्वेश्चन। देखिए इसे देख सकते हैं, 3 पॉइंट है। और ये देखिए कुछ और प्रश्न हमारा है, कृषि और उद्योग एक साथ चलना किसी भी देश के विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा आंसर है, यहाँ से करेंगे। उद्योगों की स्थापना में प्रमुख सहायता कारकों पर प्रकाश डालते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग की भूमिका और विचारों को व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ से आंसर है, इस तरह से। और आप नोट करके इसे एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप आधा क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो मैं यही बार बार आपको कह रही हूँ कि वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक हर वीडियो के डले हुए हैं, वहाँ से चैप्टर वाइज आप वीडियो देख सकते हैं और हर चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। भारत के लिए रासायनिक उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ आंसर है, देखिए। और हमारा अगला प्रश्न है, देश में उद्योगों के असमान विकास का आपकी दृष्टि से क्या कारण है। देश में उद्योगों के असमान विकास के आपकी दृष्टि से क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर है, पहला पॉइंट है, उद्योगों की स्थापना जटिल है, इसके कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति, साधन तथा बाजार आदि है। फिर और भी है इसमें, सेकंड 2 पॉइंट दिए हुए थे। और अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने भारत में के आम लोगों के जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था के क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, आपके विचार से व्यक्त कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है और इस तरह से आंसर देखते हुए चलिए। हमारा अगला प्रश्न, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कुटीर उद्योग भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कुटीर उद्योग की उपयोगिताओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इस तरह से। और आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ
और सभी अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस तरह के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, किसी भी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।